I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. आज मेरा अर्ली मॉर्निंग एक टारगेट था कि मैंने हर हालत में कोविड टेस्ट का रजिस्टर करना है। सो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिस इज़ अ कोविड टेस्ट की किट। ऐसी 2 किट्स रिसीव होती हैं इस टाइप के पैक में। मैंने अभी खोल चुका हूँ पैक को। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि इसके अंदर 2 टेस्ट किट्स होती हैं एंड दोज 2 टेस्ट किट्स यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड एट यूके गवर्नमेंट्स वेबसाइट एंड उनको रजिस्टर करने के बाद आप एक सेकेंड डे पे टेस्ट करते हो, एक 8th डे पे टेस्ट करते हो। सेकेंड डे का टेस्ट करने से एक दिन पहले आपको उसको रजिस्टर करना है। अगेन 8th डे पे सेम कंसेप्ट रिपीट होगा। मेरा सेकेंड डे का टेस्ट हो गया था एंड वो बाय गॉड्स ग्रेस नेगेटिव आई रिपोर्ट। अब मेरे को 8th डे का टेस्ट रजिस्टर करना है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोसेस क्या है टेस्ट रजिस्टर करने का एंड देन टेस्ट कैसे करना होता है एंड कहाँ पे ड्रॉप करना होता है। व्हाट इज द होल प्रोसेस, आई विल टेल यू दैट एंड लेट्स स्टार्ट। So let me show you how to register the test kit online. This website, which is testforcoronavirus.service.gov.uk/register-kit, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की ही वेबसाइट है और किसी वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करना होता है हमें। यहाँ पे जाके यू हैव टू टेल ओके आई हैव टू रजिस्टर माई कोविड किट। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका रॉयल मेल बारकोड, मतलब बेसिकली पोस्टल कोड होता है, वो हमें देना पड़ता है। टेस्ट किट का बारकोड देना पड़ता है एंड इट गेट्स रजिस्टर्ड टू आवर मोबाइल नंबर सो दैट वी कैन गेट आवर रिजल्ट्स ऑन आवर मोबाइल। सो अगर मैं इसको स्टार्ट नाउ करता हूँ, दे आस्क लाइक डिटेल्स लाइक किसके लिए रजिस्टर कर रहे हो, अपने लिए कर रहा हूँ, डू यू नीड अ अकाउंट। ऑफकोर्स मेरे को अकाउंट नहीं चाहिए बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया टू यूके एंड ऑल। एंटर द यूनिक टेस्ट किट बार कोड। तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन स्कैन अ बार कोड एंड डायरेक्टली अपने उसको शो कर सकते हो स्क्रीन के आगे एंड देन यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड क्विकली। एंड मैंने ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आई रीच टू दिस प्लेस। यहाँ पे अब मुझे पता लगा, कल रात को मैं रजिस्टर करने का ट्राई कर रहा था, दैट दिस टेस्ट रजिस्टर्ड विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स के लिए मेरे को आज ही कर सकता था, मैं कल नहीं कर पाया। सो टुमारो आई विल टेक दिस टेस्ट एट अराउंड 10 AM, देन आई विल डू अ कंटिन्यू बटन। सो मेरा नेम पूछेगा, मेरे से वेरियस डिटेल्स पूछेगा। सो लेट मी टेक यू टू द लास्ट स्टेप नाउ। फाइनली एज आपने देखा वीडियो के एंड में, मैंने टेस्ट किट रजिस्टर कर दिया है। बेसिक क्वेश्चंस हैं एथनिक ग्रुप के बारे में, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड आपका नॉर्मल एड्रेस जहाँ पे आप रुके हुए हो, योर NHS नंबर, योर GP नंबर, ऑल दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। तो मैंने सब डिटेल्स फिलअप कर दी। अब मैं कल 10 बजे सुबह के लिए रजिस्टर हो चुका एंड ये टाइम एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है, इसके अराउंड हम डालते हैं तो उनके रिकॉर्ड में रहता है कि ये बंदे ने एक्चुअली में कब टेस्ट लेना था। सो नाउ आई विल शो यू कैसे टेस्ट लेते हैं और क्या क्या होता है। कल मैं आपको ये पूरी जर्नी के थ्रू लेकर जाऊंगा। सी यू देन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली कोविड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करना पड़ता है और कैसे कैसे प्रोसेस चलता है। तो 2 टाइप के कंट्रीज हैं जो यूके ने डिफाइन करे, रेड लिस्ट कंट्रीज एंड नॉन रेड लिस्ट कंट्रीज। इंडिया करंटली नॉन रेड लिस्ट कंट्रीज का पार्ट है। तो जैसे हम ट्रैवल करते हैं, हम लोगों को 2 कोविड टेस्ट बुक करवाने पड़ते हैं बिफोर ट्रैवल एंड एवरी स्टेज पे वी हैव टू शो इट टू द पर्सन। लाइक फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट के लिए आप बोर्डिंग पास ले रहे हो तो यू हैव टू शो देम कि ओके मैंने टेस्ट बुक करवा चुके हैं। जब तुम कंट्री एंटर करते हो यूके बॉर्डर कंट्रोल पे, एयरपोर्ट पे जिसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री, वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ता है कि येस आई हैव बुक दीज कोविड टेस्ट। तो ये कोविड टेस्ट कैसे बुक करते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड प्रोबेबली स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। जब आप कोविड टेस्ट बुक कर देते हो उसमें आपको एड्रेस डालना पड़ता है वेयर एग्जैक्टली यू वांट द टेस्ट टू बी डिलीवर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर क्वारंटाइन हो रहा हूँ, मुझे पता है ये स्पेसिफिक एड्रेस है और वो फिक्स होना चाहिए, वहाँ पे मैं अपना कोविड टेस्ट ऑर्डर कर दूंगा। मेनली जो अच्छी वेबसाइट मानते हैं वो CTM के नाम से बहुत फेमस है। CTM इज द company which gives you the invoice for the test and everything. तो CTM वर्ड याद रखोगे तो that will be helpful to you. जब आप करते हो ऑर्डर then you get a kit something like this and इसके अंदर 2 किट्स होती हैं जो इस टाइप के बैग्स में होती हैं। एक day 2 किट, एक day 8 किट एंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको कौन सी day 2 कोई भी एक कर सकते हो। बट बिफोर गेटिंग योरसेल्फ टेस्टेड using this kit, you have to register the kit on NHS की website. I'll put the description में link for that particular website where you have to register, or you can call number 119
they will help you to register the kit, how to take the test and all those things. After you take the test using this kit, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे करना है हमने इसको टेस्ट, इसके अंदर एक बॉक्स है, उसको हम पोस्ट करके आते हैं नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में, जो रेड कलर का इंडिया में भी आपने देखा होगा पोस्ट बॉक्स, उस पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करते हैं. बट द कंडीशन इज इट शुड बी अ प्रायोरिटी पोस्ट बॉक्स. तो यहाँ पे पोस्टल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे क्या होता है, आप चिट्ठी डालते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया में हम बहुत तरह डालते हैं, चिट्ठी डाली तो इट इज नॉट लाइक कि उसको कोई इमीडिएटली पिक कर लेगा. एक दो दिन में जब उसका टाइम आएगा तो वहां से कोई बंदा पिकअप करेगा, देन इट विल गो टू द फर्दर स्टेशन एंड वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. प्रायोरिटी पोस्ट बॉक्सेस में क्या होता है, इट इज फॉर सर्टेन गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स. जैसे कोविड का टेस्ट है, इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन कपल ऑफ आवर्स. तो आपके प्रायोरिटी पोस्ट बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं नियर ऑल योर लोकेशंस. तो आप वहाँ पे जाते हो एंड पोस्ट कर देते हो अपना टेस्ट. एंड मैं लेकर भी जाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने प्रायोरिटी पोस्ट बॉक्स लोकेट करा. बिकॉज देयर आर टू एग्जेम्पशंस. पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर मैं क्वारंटाइन में हूँ या सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, हाउ कैन आई गो एंड पोस्ट इट. तो अगर आपकी तबीयत नहीं खराब, देन यू हैव एन काइंड ऑफ एन एग्जेम्पशन. ऑफ कोर्स एक बार रूल्स, अपडेटेड रूल्स रीड कर लेना बिफोर रिलाइंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बट दिस इज व्हाट आई नो. यू हैव एग्जेम्पशन. एज मुझे ये चीज़ NHS वाली हेल्पलाइन के कस्टमर केयर ने भी बताई थी, कंफर्म की थी कि एग्जेम्पशन होता है कि यू कैन गो एंड पोस्ट इट. द टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इज, वन थिंग इज दैट यू कैन नॉट टेक अ public transport, and secondly you should not go anywhere else. You should not go enter any shop, you should not talk to any person. You should directly go, post it and come back. Now coming directly to the part जहाँ पे हमने टेस्ट करना है. So here we get this box जिसको हम फोल्ड करके एक प्रॉपर डब्बा बना लेंगे जिससे हम पोस्ट करेंगे. ठीक है, इसके साथ हमें मिलता है ये स्वॉब ऑफ कोर्स, जिसके साथ हम टेस्ट करेंगे. And this is a booklet. This is a very helpful booklet that you can use. इसके पीछे स्पेशली मेंशन भी होता है कस्टमर केयर का नंबर, स्पेशली फॉर दिस टेस्ट एंड ट्रेस. इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं टेस्ट एंड ट्रेस. दिस इज अ काइंड ऑफ पैड काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि जब आप पोस्ट करते हो और बाई चांस कुछ टूट जाए, लीक हो जाए, तो ऐसा ना हो कि आपका सैंपल पूरे पोस्ट बॉक्स में या कहीं लीक हो जाए, सो दैट ये स्वॉब उसको फोक कर सकता है. सेकेंडली इज अ सिक्योरिटी दिस सील विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपने पैक के अंदर डाल दोगे एंड में आप इस बॉक्स के अंदर जब इस पैक को डाल चुके होगे तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी सील लगाई जाती है. आई विल शो यू द वीडियो ऑफ द बॉक्स, कैसे बॉक्स फाइनली पैक होकर दिखता है. एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दिस बॉटल. इस बॉटल के अंदर एक लिक्विड है जिसके अंदर आप क्या करोगे, व्हेन यू हैव योर स्वैब, आप पहले उसको माउथ में इंसर्ट करोगे, मूव करोगे फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स. उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन अगेन इस बुकलेट में है. सो डोंट rely directly what I am saying. Read this booklet to get the exact information. So पहले you have to take a swab of your mouth, and the same thing you have to take with your nose, and then you have to keep this swab in this and break it from the middle, right? तो इसके अंदर two way cotton नहीं है, एक side stick है, एक side cotton है. And after that इसके अंदर dip करने के बाद इसको आप seal करोगे, इस पैक के अंदर डालोगे, and then further process जो मैंने बताया. So now let us go to the washroom and get myself tested. So हम लोग अब करने वाले हैं स्वैब टेस्ट. मेरे पास ये बॉटल है, इसके अंदर मुझे स्वैब पैक करना है. एंड दिस इज द स्वैब. यहाँ पे सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा मेरे को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड इसकी स्वैब वाली है, दूसरी साइड स्टिक एंड है. स्टिक एंड्स हाथ में पकड़ने के बाद मुझे पहले टॉन्सिल्स का करना पड़ेगा, एंड देन सेम साइड से मुझे नोज़ में भी करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट मुझे ये स्टिक को हाफ ब्रेक करके उस बॉटल के अंदर बंद करके सील करके टेस्ट पोस्ट करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट. मैं जस्ट करने लगा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज नॉट द थिंग दैट आई शुड रिकॉर्ड आइडियली. एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट दिस कंप्लीट कोविड टेस्ट किट. एंड यस, जो लोग क्वारंटाइन में होते हैं उनको एग्जेम्प्ट होता है, एंड दे कैन get outside just to post this test. They cannot talk to anybody, they cannot enter any shop, and they cannot use any public transport. So nearest priority post box के अंदर post करना होता है, and it gets traveled on the same day to the testing centers. And before all of this, you have to register your test kit with the NHS National Health Service, and उनका test and trace का अपना एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उसके ऊपर we register the test kits. So I'll do this and I'll continue the journey. तो मैंने इसके अंदर फाइनली अपना स्वैब लेकर इसके अंदर डाल दिया. Job's done. And बहुत बुरी हालत हो जाती है. And now you have to keep it like this, and then you have to pack this thing into this. This is again a fully sealed packet, और ये बायोहैजार्ड के लिए जो प्लास्टिक बनता है उस प्लास्टिक से बना हुआ होता है. So you have to store like it like this, जिसके अंदर आपका पीछे एब्जॉर्बेंट डाल दिया जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट यू कैन सोक इट अप.
पैक इट अप। इसको हमने इस बॉक्स के अंदर डालना है। इस बॉक्स को बनाना पड़ता है पहले। देयर इज अ मार्किंग ऑफ विच स्टेप यू हैव टू डू फर्स्ट। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आई विल डू दिस फर्स्ट। स्टेप नंबर 2 इज दिस, 3 इज दिस। नाउ कम्स द स्टेप नंबर 4 एंड आई विल इंसर्ट इट इनटू दिस पार्ट। ये मेरा घटिया तरीके से बॉक्स बन गया जो मैंने अच्छे से बंद नहीं करा। अब ये टेस्ट किट रजिस्टर्ड है तो इसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है एंड मोबाइल नंबर देने से ये होता है, ईमेल आईडी देने से ये होता है कि बेसिकली दे कैन कॉन्टैक्ट यू एंड सेंड यू योर रिजल्ट। एंड इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे केस में संडे था एंड मुझे नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स, यहाँ पे संडे को डिलीवरीज नहीं होती, संडे को कुछ भी नहीं होता, इट इज़ लाइक एन ऑफ डे फॉर एवरीथिंग। तो मेरे सबसे नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स वॉज 22 माइल्स। तो I called the NHS helpline to get the information about it, like how should I manage it or can you send somebody to collect it, because एक और option होती है, you can ask them to send somebody to collect it. See, I'm putting a security seal here. तो मैंने वो पूछा तो उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, आप 8th डे की जगह 9th डे कर दें। बट अगेन मेरे लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आई कैन नॉट मूव एनीवेयर। तो शायद मेरा क्वारंटाइन सेल्फ आइसोलेशन एक दिन के लिए बढ़ जाएगा। One eternity later. This is done. Now I'll go and post this. So I'm out in the street to post my COVID test in the box, and here is the beautiful scenery. So there are 2 ways to actually reach to the post box. I'm trying to use a more prettier way क्योंकि मैं यहाँ पे नज़ारे ले सकता हूँ। We have King's Grill in here, Forbury Square, and this is an electric shop or something. रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड टाउन है ये, मतलब 1800s के लिए भी बहुत, 1800s में भी बहुत फेमस टाउन था, तब का एडवांस्ड टाउन काइंड ऑफ। यहाँ पे देयर इज़ एन अमेजिंग स्टोर बाय द नेम ऑफ Honest Burgers, which is actually a great place to have burgers. You have to be very careful here because you will get a lot of beef burgers, and of course हम Indians हैं, हम Indians rarely कोई beef खाते हैं, especially Hindus, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर करने से पहले कि गलती से बीफ ना ऑर्डर हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट बॉक्स जो कि सोन आने वाला है।